जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। वो हिसाब होना चाहिए ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोग, सिपाही सिंह जैसे लोग, कर रहे हैं। हिसाब होना चाहिए। बिहार है, सुन लो भैया, गाँव में बिल्ली की तरह रास्ता काट रहे हैं आप समझ गया। आप सोच रहे हो कि भाजपा कार्यालय से लिफाफा नहीं आएगा। बिहार के मणिपुर पर नहीं बोलने दे रहे। बिहार में मणिपुर पार्ट 2 हुआ। क्या हुआ था नालंदा में, क्या हुआ दरभंगा में 6 साल की नाबालिग बच्चों के साथ, अब बताओ। मैथिली ठाकुर कह रही मैं माँ के पेट में थी तो माँ के पेट से बाहर आवाज आती थी मोदी मोदी। अच्छा, क्या बात करता है। अभी तो उनकी माँ से पूछना पड़ेगा कि वो सुभद्रा की तरह वो भी सुन रही थी क्या, कि मैथिली ठाकुर अभिमन्यु की तरह सुन रहे थे। अरे भाई, आप लोगों की अंधभक्ति, इसी पर एक शायर के मैंने शेर कहता हूँ, हाँ। तबाह होकर तबाही नहीं दिखती, ये तो अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। मैथिली ठाकुर जी बिहार में नालंदा में मणिपुर की घटना पर नहीं बोली, उनके माँ के घर में उनको सुनाई नहीं दिया। पटना नीट छात्रा के साथ दरिंदगी हुआ, सुनाई मैथिली ठाकुर को नहीं दिया। मैथिली ठाकुर को दरभंगा, खुद मिथिलांचल की हैं बेटी, जब दरभंगा के 6 साल की बच्ची, मासूम बच्ची बेटी के साथ दरिंदगी हुआ, सुनाई नहीं दिया। तब ये गूंगी और बहरी हो गई, सत्ता का फेविकॉल इनके गले में अटक गया। मैथिली ठाकुर कह रही मेरे 4 बच्चे पैदा होंगे, चारों को आरएसएस में दूंगी मैं। अरे भाई, आरएसएस हम तो कहते हैं 1 दर्जन पैदा कीजिए, हमने मना किया है? ये तो आप कीजिए। आप तो 1 क्यों देंगे? 4 बच्चे देंगे। नहीं समझे, आप 12 कीजिए मैथिली ठाकुर जी, हमारी तरफ से कोई रोक नहीं है आपको। आप 1 को बजरंग दल में भेज दीजिएगा, 1 को विश्व हिंदू परिषद में भेज दीजिएगा, 1 को आप आरएसएस में भेज दीजिएगा, 1 को भाजपा को दे दीजिएगा, फिर और कोई संगठन बचा होगा श्री राम सेना में दे दीजिएगा। ऐसे तमाम जो संगठन है हिंदू रक्षक दल में दे दीजिएगा। आप कीजिए ना, 12 नहीं कीजिए, गंधारी की तरह 100 से अधिक कीजिए, हमने रोका है। नागिन डांस कर ले, लेकिन अमित शाह ने जाहिर कर दिया कि 4 तारीख को बीजेपी ही आ रही है। देखिए तो गई, सुनिए, ये एजेंडा आप लोग जो फिक्स करते हैं, देखिए सत्ता में किसी का आना और जाना लोकतंत्र की खूबसूरती है, मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करता, लेकिन जो चीज आप सत्ता में रहकर बोल रहे हैं, आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उस पर सवाल होता है। ये तो बोले थे कि हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाएगा। आप छोड़ दीजिए दुनिया की बात, पूरी भाजपा की, अमित शाह जी बता दें कि जिस लोकसभा से वो सांसद हैं, तो क्या वहां उन्होंने गांवों को आदर्श गांव बनाया? देश के प्रधानमंत्री बता दें कि प्रधानमंत्री जी, अरे सुनिए, बोलने नहीं दे रहे, पिछली बार आई थी उससे प्रधानमंत्री जी कितने साल से सांसद हैं? पूछ रहा हूँ, आप माइक को अपनी तरफ कीजिए, आप हमको बताइए काशी से कितने साल से प्रधानमंत्री हैं? 12 सालों से। 12 साल में 60 गांव आदर्श हुआ क्या? 12 साल से प्रधानमंत्री हैं, हर साल 100 स्मार्ट सिटी की बात की थी। अरे आप क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री जी? अरे सुनिए, सुनना ही नहीं चाह रहे, आप बोलने नहीं देना चाह रहे। देखिए, ये लश्कर नोएडा के आतंकवादी पत्रकार हैं। धनबाद, जो धनबाद भाजपा का गढ़ हुआ करता है, वहां का विधायक, सांसद, पूर्व सांसद लोगों को बेवकूफ बना रहा है, एयरपोर्ट के लिए धरना दे रहा है। अरे भाई दुल्लू मतो, आप क्या देश के लोकतंत्र के मंदिर में नहीं हो क्या? क्या प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं होती है? तो शुभेंदु अधिकारी को धमकी देंगे आप जैसे लोग? आप जैसे लोग शुभेंदु अधिकारी को धमकी देंगे? क्या धमकी दे नहीं रहे लोग? अच्छा, दौड़ा रहे, भागा रहे। शुभेंदु अधिकारी जैसे लोगों की जगह जेल में होनी चाहिए। जिस गरीब ने अपना पेट काट कर 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया करके जमा किया था, उसको लूटने का काम शुभेंदु अधिकारी ने किया शारदा चिटफंड के मामले में। क्या भगवान राम की भावना हाथ नहीं होती? क्या हिंदू देवी देवताओं की भावना हाथ नहीं होती? आप बताओ, क्या भाजपा के लोगों को इतनी दया नहीं है, इतने क्रूर है कि शुभेंदु अधिकारी जैसे लुटेरा, जो गरीबों का पेट काटकर जमा किया हुआ पैसा लूटने वाला लुटेरा, आप उसको नेता प्रतिपक्ष बनाते हैं, उसके गुणगान में लगते हैं? शर्म नहीं आती है आपको? पापा की परी शर्म कर लो आप। मां गंगा ने मोदी जी को बुलाया था, रथ यात्रा निकालेंगे। आगे ना तुम अपनी औकात पर, तुम पत्रकारों की यही औकात है, जब तक भारत पाकिस्तान की चर्चा ना करो, जब तक मुसलमान की चर्चा ना करो। अरे भाई शर्म करो, ये भारत है। बाबा साहब, अरे तुम पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। भारत संविधान से चलता है। भारत में पहले हिंदू नहीं थे क्या? मोदी के आने के बाद हिंदू जाति का उदय हुआ क्या है? भारत का पौराणिक काल से, आदि अनादि काल से, और हम खुश नसीब हैं उस बिहार से आते हैं जहां सनातन का सबसे बड़ा केंद्र है, जहां समुद्र में, अरे सुन लो यार, बकवास कर रहे हो। अरे दलालो, मैं कह रहा हूँ समुद्र मंथन ही हमारे मंदार पर्वत से हुआ। हनुमान जी का ननिहाल है मेरे यहाँ, भगवान राम का ससुराल है हमारे यहाँ,
गणेश जी का ननिहाल है, हमारे यहाँ शिव जी का ससुराल है, तुम हमें समझाने चले हो? अरे यार फिर वही बात बकवास करते हो, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। हिंदू धर्म किसे कहते हैं? हिंदू धर्म का मतलब क्या है? हिंदू धर्म का मतलब है जियो और जीने दो। हिंदू धर्म यही सिखाता है। धर्म मतलब अच्छाई की जय हो, अधर्म मतलब बुराई का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जिस धर्म में 84 में शामिल होंगे आप? हिंदू यात्रा में? ये हिंदू यात्रा है, ये हिंदू यात्रा है। अरे यार धीरेन्द्र शास्त्री को बोल दो, बेशर्मों को, प्रधानमंत्री के छोटे भाई को, कि उत्तराखंड में जाकर यात्रा निकाले अंकिता भंडारी के लिए, इंसाफ के लिए जाए, दुष्यंत गौतम के घर के बाहर यात्रा निकाल के दिखाए, माँ ने दूध पिलाया है। तो हमारा हनुमान जी से रिश्तेदारी, हमारे पास नंबर नहीं है। जी को, भाजपा को इतने वोट मिलते हैं तो वो कौन लोग हैं जो इनकी पोस्टों के नीचे इतने डिसलाइक करते हैं? इतनी पोस्टों के नीचे इतनी भाषाएं मैं नहीं जानता जितनी भाषा में प्रधानमंत्री के नीचे आपको गालियां नजर आ जाती हैं, बताइए। और दूसरी बात ये कि जो आप बात कर रहे हैं, तो जब बंगाल की पोस्ट डल रही थी तो क्यों नहीं आया 10-10 लाइक, 50-50 लाइक? कम से कम बंगाल की पॉपुलेशन 20 लाख तो होगी या नहीं होगी? और आप बंगाल में सरकार बनाने जा रहे हैं, ठीक है, एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग, तो आपकी पोस्टर्स पर वो लाइक्स क्यों नजर नहीं आ रहे? आपकी वीडियोस पे वो लाइक क्यों नजर नहीं आ रहे? क्योंकि बंगाल की जनता ने वोट नहीं दिया आपको, वोट तो आप बेईमानी से करते हैं। और आप ये देख लीजिए, आप एआई के थ्रू भी पता कर सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर टोटल कितनी शिकायतें दर्ज की गई और कहां शिकायतें दर्ज की गई। अब आप उसको ना देखें, नजरअंदाज कर दें, वो एक अलग बात है, बट शिकायतें हुई, लोगों ने ईवीएम को लेकर शिकायतें दर्ज करी, लोगों ने आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने की शिकायतें दर्ज करी, और एक धज्जियां तो सबने उड़ाते हुए देखी। रवि किशन ने किस तरीके से जो है वो आचार संहिता का दुरुपयोग किया, वो आप सभी ने देखा होगा। मैं आपको बताता हूं कहां पर और कितनी कितनी शिकायतें जो है वो दर्ज हुई। एआई के थ्रू जो है वो इसको पता कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं, मैं व्हाट्सएप नहीं पढ़ता हूं, मैं आपको वो बता रहा हूं जो फैक्चुअल चीजें हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, बूथ पर जो है धांधली की 77 जो है वो शिकायतें दर्ज हुई, जिसमें 29 शिकायतें डायमंड हार्बर से हुई, बाकी की 16 शिकायतें 2 विधानसभा के क्षेत्रों से हुई, ठीक है। और मैं आपको बता दूं 32 शिकायतें अलग से दर्ज हुई हैं ईवीएम पर टेप लगाने का और मतदाताओं को डराने और धमकाने का भी आरोप लोगों ने लगाया, ठीक है। हाँ जी, सब स्पेशल डेटा है? नहीं, ये सुन लीजिए मेरी बात, ये स्पेशल डेटा नहीं है। एआई पे जब जाके पता करेंगे ना, जब बाथरूम में बैठे बैठे वो भाजपा कार्यालय से आए हुए व्हाट्सएप ज्ञान को पढ़कर कुछ और चीजें पढ़ना शुरू करोगे तो आपको पता भी चलेगा। और आपको कहां से पता चलेगा? आपसे समझदार तो वो गाय का बछड़ा है जो गाय का मूत्र की जगह पे गाय का दूध पी रहा है। जब आप गाय का मूत्र और गाय का गोबर खाएंगे तो आपको कहां से पता चलेगा कि आप टेक्निकल जमाने में जी रहे हैं, जिसमें एआई जैसी चीजें जो आपको घर बैठे बता सकती हैं कि कहां पर क्या हो रहा है। अब वो वाला जमाना नहीं है कि लोगों को पागल बना देंगे। ये तमाम शिकायतें हैं, और अगर ये शिकायतें झूठी हैं तो आप क्लेम करिए, क्यों नहीं करते? आपको पता है क्या होता है एआई? हेलो महोदय, नहीं जानते होंगे आप तो, खैर, क्योंकि आप तो पढ़े ही नहीं है। आप या फिर पढ़े भी होंगे तो मोदी जी के विद्यालय से। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।